व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू दी 1%ers। आज मैं आपको उस लेसन के बारे में बताऊंगा जिसे समझने से आपको अपनी वेल्थ मैनेज करना खुद आ जाएगा। और यही वो एक लेसन है जो हर पर्सनल फाइनेंस बुक हमें बताती है, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड हो या रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग हो या फिर रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हो। सारी बुक्स बेसिकली एक मेन प्रिंसिपल पे बात करती है जिसकी आज हम बात करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि वो वेल्थ इसीलिए इकट्ठा नहीं कर पाते क्योंकि वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते। ये मेन रीजन नहीं है वेल्थ ना इकट्ठा कर पाने का। अमीर बनने का सीक्रेट काफी सिंपल है, जो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने पर है। और इस बात पे ध्यान दें कि मैं यहां पे सेविंग्स वर्ड यूज कर रहा हूं, आपकी इनकम नहीं। एक सिनेरियो लेते हैं। एक डॉक्टर है जो महीने का 1 लाख रुपीस कमा रहा है और महीने के एंड तक उसके पास 0 रुपीस बचते हैं। मतलब उसके खर्चे और उसकी कमाई दोनों लगभग सेम है। और वहीं एक इंजीनियर है जो महीने के सिर्फ 50,000 रुपीस कमा रहा है, लेकिन वो महीने के एंड तक 10,000 रुपीस सेव कर रहा है। अब आप ही मुझे बताइए कि फाइनेंशियली डॉक्टर ज्यादा आगे है या फिर इंजीनियर। इस केस में डॉक्टर की इनकम इंजीनियर से काफी ज्यादा है, लेकिन इंजीनियर अपनी सेविंग्स की वजह से डॉक्टर से फाइनेंशियली काफी आगे है। इसी वजह से कहते हैं कि आप जितनी जल्दी अपनी सेविंग्स बढ़ाकर इन्वेस्टिंग शुरू करोगे, उतनी जल्दी ही आप फाइनेंशियली आगे बढ़ोगे। वेल्थ जनरेशन में फर्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे कमा रहे हैं, फर्क उससे पड़ता है आप एट लास्ट कितने पैसे अपने पास रख पा रहे हैं। सो अब आते हैं अपने उस मेन प्रिंसिपल पे। बिल्कुल लेफ्ट में जो आप ग्रीन कलर की बार देख रहे हैं वो आपकी इनकम रिप्रेजेंट करता है। और ज्यादातर लोगों की इनकम जॉब्स के थ्रू आती है। इनकम मिलते ही सबसे पहली चीज आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। अभी उस डिटेल में बात नहीं करेंगे कि आप टैक्सेस कैसे बचाएं, ये एक सेपरेट टॉपिक है। और वैसे भी ज्यादातर लोगों को सैलरी टैक्सेस कटने के बाद ही मिलती है। सो जनरली जो 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं वो हर साल अप्रोक्सीमेटली अपनी 1/3 इनकम टैक्सेस में दे देते हैं, एजुकेशन सेस मिला के। फिर जो आपके पास पैसे बचते हैं वो आपकी इनकम आफ्टर टैक्स है। और फिर उससे आप कुछ अपने एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे राशन, कपड़े, एंटरटेनमेंट या आपके बाकी रोजमर्रा के खर्चे। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस और टैक्सेस हटाने के बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं, आप उनसे अपने डेब्ट क्लियर करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड डेब्ट या फिर आपने अगर अपना घर या गाड़ी लोन पे लिया हो। सो बेसिकली जो भी आपके पास कर्ज है वो इसी में इंक्लूड होता है। और फिर बिल्कुल लास्ट में जो आपके पास पैसे बचते हैं वो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है, जिसे हम सेविंग्स भी कहते हैं। और सैडली काफी लोग इस पॉइंट तक भी नहीं आ पाते, जिसकी वजह ज्यादा एक्सपेंसेस या काफी बड़ा लोन हो सकता है। यस, सीक्रेट टू गेट रिच इतना ही सिंपल है। बहुत लोग आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बुक्स बेचेंगे या वीडियो कोर्सेज बेचेंगे, पर सच्चाई यही है कि आपको पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करके सेविंग्स करनी ही पड़ेगी। और अगर आप ये पॉजिटिव कैश फ्लो वाले पार्ट तक नहीं आते तो आपके पास सेविंग्स नहीं होगी। और अगर आपके पास सेविंग्स नहीं होगी तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता वेल्थ जनरेट करने का। और अगर ऐसा है तो आपको इस प्रिंसिपल को बैकवर्ड्स देखना होगा और समझना होगा कि आप अपने कौन से खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने के बाद आप पैसे कुछ सेविंग्स में रखिए इमरजेंसी के लिए, और बाकी आप डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए जो टाइम के साथ साथ अप्रिशिएट करें, जिनकी टाइम के साथ साथ वैल्यू बढ़े, जैसे बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट। और बाकी एसेट्स की हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप पॉजिटिव कैश फ्लो बिल्ड ही नहीं कर पा रहे, तो आप इस चार्ट को बैकवर्ड्स देखिए। क्या आपने कोई ऐसा कर्ज ले रखा है जिसके बिना
आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ फर्क ना पड़े। और वैसे ही अपने महीने के एक्सपेंसेस को रिव्यू कीजिए, उसे एक कागज पे लिखिए और चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो जाने अनजाने में आप कर रहे हैं, जिसे आप इजीली कट डाउन कर सकते हैं और अपना कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, यही वो एक मेन प्रिंसिपल है जो सारी पर्सनल फाइनेंस बुक्स में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।